हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ री एग्ज़ाम के लिए हम मॉक टेस्ट जो है लगा रहे थे। ये इस मॉक टेस्ट का पार्ट थर्ड रहेगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पार्ट थर्ड को आपको ज़रूर वॉच करना चाहिए, क्योंकि इस पार्ट में आपको करंट अफेयर के 19% देखने को मिलेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और हाँ, कुछ पर्सन आपको रीजनिंग के भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आज ये मॉक टेस्ट जो है पार्ट थर्ड के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। और जितने भी नए व्यूअर्स इस क्लास को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस क्लास को वॉच कीजिएगा और पार्ट 1 पार्ट 2 को भी वॉच कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 100 है, भारत में बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से किसे भारत में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों के रूप में माना जा सकता है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन, बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को गोद लेना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 यहाँ पर सही है। भारत में बैंकों के संदर्भ में वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदमों के रूप में ये तीनों ही पॉइंट कारगर हैं। तो यह एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, भारतीय स्टेट बैंक। प्रश्न नंबर 102 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना प्रारंभ की गई। इसको प्रारंभ किया गया था 2004 में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। यूपी स्पेशल की क्लास में हमने ये प्रश्न आपको करा भी दिया है। प्रश्न नंबर 103 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य किस स्तर के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करना है? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्चतर माध्यमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर। इसको भी गलत नहीं करना है। यूपी स्पेशल में हमने आपको ये प्रश्न भी कराया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, प्राथमिक स्तर। जो हमारे कंटिन्यू सब्सक्राइबर हैं और क्लास को कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं, तो वो जानते होंगे कि हमने आपको काफ़ी प्रश्न करा रखे हैं। प्रश्न नंबर 104 है, आर्थिक विकास से जुड़े जनसांख्यिकीय संक्रमण के निम्नलिखित विशिष्ट चरणों पर विचार करें। उपरोक्त चरणों का उपयोग करके सही क्रम चुनें। नीचे दिए गए कोड के अनुसार आपको सही क्रम चुनना है। इसको भी आप इम्पोर्टेंट प्रश्न कहिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी 2, 3, 1। ये यहाँ पर क्रम है। तो आज से आपको याद रखना है कि उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, उसके बाद में आएगा उच्च जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर। तो तीसरे वाला पॉइंट तो हमको पता ही रहता है, इसलिए कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है। निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दीर्घकाल में जनसंख्या वृद्धि के तरीके में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं? क्या कहते हैं? जनसांख्यिकीय संक्रमण, जनसंख्या विस्फोट, या फिर जनसांख्यिकीय गतिशीलता, जनसांख्यिकीय परिवर्तन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनसंख्या विस्फोट। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, प्रथम जनगणना की गई थी। यदि नियमित जनगणना कहेगा तो तब आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, 1881 में नियमित जनगणना कराई गई थी। प्रश्न नंबर 107 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। कथन और कारण का प्रश्न है। भारत की जनगणना हर 10 साल में की जाती है। तो बिल्कुल सही पॉइंट है, कारण 10 वर्षों की अवधि में भारत की जनसंख्या काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रही है। देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। राइट आंसर है ए सत्य है, परंतु आर गलत दिया गया है। 10 वर्षों की अवधि में
भारत की जनसंख्या काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रही है, तो ये तो गलत है ना। चलिए, क्योंकि 10 वर्षों में तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। प्रश्न नंबर हो जाएगा, प्रश्न नंबर है 108। भारत की जनगणना 2011 के आदर्श वाक्य के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था। तो आदर्श वाक्य के रूप में उपयोग किया गया था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109 है, भारत की काली मिट्टी किसके उत्पादन के लिए अत्यधिक अनुकूल है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कपास की फसल के लिए काली मिट्टी अत्यधिक अनुकूल होती है। प्रश्न नंबर 110 है, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ओकरा या भिंडी। काशी लालिमा भिंडी की एक किस्म है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला धंसा हुआ संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, हुमायूं का मकबरा परिसर। यह भारत का पहला धंसा हुआ संग्रहालय है, नोट कर सकते हो। प्रश्न नंबर 112 है, चराइदेव मैदान किस राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली है। अभी ये प्रश्न चर्चा में है, यानी करंट अफेयर में शामिल है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहोम राजवंश। चराइदेव मैदान किस राज्य में है ये, तो असम राज्य में है। प्रश्न नंबर 113 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का उद्देश्य नहीं है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का एक यहाँ पर उद्देश्य नहीं है, उसका आपको चयन करना है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, संग्रहालय निर्माण, ये नहीं आएगा। जबकि पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण करना ये भी है, पांडुलिपियों का संरक्षण करना ये भी है, पांडुलिपियों का डिजिटीकरण करना ये भी शामिल है। चलिए, प्रश्न नंबर लगाते हैं 114। केंद्र सरकार ने किस तारीख को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। क्वेश्चन करा रखा है, तो बी राइट आंसर होगा, 25 जून को। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट, अंटार्कटिका में भारतीय रिसर्च सेंटर पर डाकघर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डाक विभाग ने अंटार्कटिका में भारतीय रिसर्च स्टेशन पर डाक विभाग की 5वीं शाखा खोली है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन था। विकल्प कौन सा विकल्प असत्य है, इसका आपको चयन करना है। यदि आपने ऑप्शन डी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। न तो 1 और न ही 2 असत्य है, अर्थात दोनों कथन यहाँ पर सत्य लिखे हुए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। देखिए, पढ़ने को तो आप कितना भी पढ़ लीजिएगा, परंतु प्रैक्टिस के माध्यम से ही प्रश्नों पर पकड़ बनाई जा सकती है। और हम अपने YouTube चैनल पर आपको 35 से 38 प्रश्न की क्लास देते हैं, जिसमें सिलेक्टेड प्रश्न होते हैं और करंट के प्रश्न भी शामिल किए जाते हैं। यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेनिफिट ही आपको होगा। प्रश्न नंबर 116 है, प्रोजेक्ट अस्मिता के शुभारंभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा विकल्प यहाँ पर सत्य है। शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अस्मिता परियोजना की शुरुआत की है। यह शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी और भारतीय भाषा समिति का एक संयुक्त प्रयास है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। करंट का प्रश्न है, देख लीजिए अच्छे से, काफ़ी अच्छा ही प्रश्न है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को भाई लाइक शेयर अवश्य करना है। यहाँ पर आपको कोई भी कंजूसी नहीं बरतनी है।
प्रश्न नंबर 117 है, जुलाई 2024 में नए राज्यपालों की नियुक्ति के संदर्भ में सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिएगा। जिष्णु देव वर्मा किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? तो ये बने हैं तेलंगाना के। एक का 4 आएगा, एक का 4 केवल ऑप्शन सी में ही है, तो सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। परंतु कुछ विद्यार्थियों को ये वाला पॉइंट ना पता हो, परंतु ये वाला पॉइंट तो पता ही होगा ना। गुलाब चंद कटारिया किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? पंजाब राज्य के, तो सी का 2 हो जाएगा, और सी का 2 भी ऑप्शन सी में ही दिया हुआ है, तो उस हिसाब से ऑप्शन सी ही राइट आंसर है। संतोष कुमार गंगवार ये आपके झारखंड के राज्यपाल बने हैं, और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ये असम के राज्यपाल बने हैं। इसको याद कर लेना है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, बाद में आचार्य है और आ से ही आसाम होता है, याद रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 118। 9 जुलाई 2024 को किस संस्थान ने एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, तो इसको याद रखना है। डी वाले विकल्प में भी सेम ही लिखा हुआ है, परंतु यहाँ पर संगठन है, लेकिन इस कारण से संगठन नहीं आएगा, परिषद आपको याद रखना है। तो ऐसे ही प्रश्न घुमा करके एग्जाम में पूछता है, एग्जिट हमको पता रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 119 है, स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर इंडियन वेल्स एटीपी टूर्नामेंट जीता है? तो इंडियन वेल्स का है एटीपी टूर्नामेंट है, और स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने इसको जीता है। इसने किसको हराया था? डेनियल मेदवेदेव को हराया था, तो डी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 120 है, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? तो डी राइट आंसर होगा, नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 121 है, हाल ही में कैमरून की राजधानी याओंडे में 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने किस बीमारी से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से याओंडे घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सी बीमारी है? मलेरिया, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ही है, और हमने आपको ये करा भी रखा है। प्रश्न नंबर 122 है, मेघालय ने हाल ही में किस ओटीटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, हेलो मेघालय। प्रश्न नंबर लगाएंगे 123। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो योजना का नाम है श्रमिक बसेरा योजना, डी विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर 124 है, हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर होगा, रिगोबर्टा मेंचुटुम। तो करंट के जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर इस मॉक टेस्ट में शामिल हुए हैं। प्रश्न नंबर 125 है, 21 जुलाई 2024 को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के लिए भारत की ओर से कितने डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है? तो 46वीं बैठक हुई थी विश्व धरोहर समिति की, और ये कहाँ पर हुई थी? हमने आपको बताया था नई दिल्ली में हुई थी। और कितने डॉलर का अनुदान किया गया है? तो याद कर लीजिएगा, $10, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर लगाइए 126। 21 जुलाई 2024 को स्विस ओपन 2024 युगल स्पर्धा के फाइनल में यूकी भानबरी और उनके जोड़ीदार अल्बानो ओलिवेटी ने किस जोड़ी को हराया? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, फ्रेविस मार्टिन और ओगो हम्बर्ट, इस जोड़ी को इन्होंने हराया है। प्रश्न नंबर लगाइए
127। 20 जुलाई 2024 को किसे भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैनुलो मार्केज। इस मॉक टेस्ट से आपको ये जरूर पता चला होगा कि हम कितने तैयार हैं आरओ की परीक्षा देने के लिए। प्रश्न नंबर 128 है, 20 जुलाई 2024 को केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो कोयला एवं खान मंत्री हैं ये किशन रेड्डी, इन्होंने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल का नाम है राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन पोर्टल। प्रश्न नंबर 129 है, कौन से दो पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष बन गए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन डी राइट आंसर है, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। याद रखना है, विजय अमृतराज है और लिएंडर पेस। प्रश्न नंबर 130 है, 10 जुलाई 2024 को 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन में किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो वह कौन सा राज्य है? याद अवश्य कीजिएगा, इस प्रश्न का हमने आपको थोड़ा सा लॉजिक भी बताया था। तो डी राइट आंसर है, नागालैंड। हमने आपको कहा था कृषि नेतृत्व सम्मेलन, नए से याद रखना है यहाँ पर नागालैंड, तो गलत नहीं होगा, डी राइट है। प्रश्न नंबर 131 है, 2 अक्टूबर 1869 सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है और इस प्रश्न को हल करने के लिए सभी के पास अलग अलग कोड वर्ड होते हैं, तो आप इसको हल कर सकते हो। तो 2 अक्टूबर कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शनिवार। हल कर लीजिएगा। और यदि मैं अपने माध्यम से करूं तो इसको हल कैसे करूंगा? तो मैं अपने मेथड से करूंगा फिर। तो यहाँ पर 2 अक्टूबर दिया गया है, तो आप पहले 2 लिख लीजिए, फिर अक्टूबर का कोड लिख लीजिए। अक्टूबर का कोड होगा 1, फिर उसके बाद में आप जो है शताब्दी का कोड लिखिए। शताब्दी का कोड आएगा यहाँ पर 2, फिर लास्ट की 2 डिजिट लिख लीजिए 69, फिर 69 लिख लीजिए और 69 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, फिर पूरे को 7 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से आप भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। इन सभी को आपको ऐड कर लेना है। तो इन सभी को जैसे ऐड करेंगे ये आएगा 91/7। तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, यानी कि कुछ भी शेष नहीं बच रहा है, अर्थात 0 शेष बचा है आपके पास। कितना शेष बचा है? 0 शेष बचा है। और 0 पर कौन सा दिन होता है? शनिवार का दिन होता है। तो सी यहाँ पर राइट आंसर है। मैंने इसको हल कर भी दिया है, तो आप अपने मेथड से भी इसको हल कर सकते हो। प्रश्न नंबर लगाएंगे 132। ZYM को 192 लिख रहा है, इसी प्रकार आगे भी लिख रहा है। आपको GOOGLE को क्या लिखेंगे आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। चलिए यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। Z का नंबर जो है 26 होता है, Y का 25 होता है और M का 13 होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 192। 192 इसने कैसे लिखा है देख लीजिए। यहाँ पर आप इन सभी को ऐड कर लीजिए। तो 26 में 25 जोड़ेंगे कितना आएगा? 51 आएगा। 51 में 13 जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा आपके पास। 64 में आप 3 की गुना कर लीजिए। तो जैसे ही आप 3 की गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 192। तो बस आपको अब इसी प्रकार इसको बनाना है। तो जी का नंबर कितना होता है? 7 होता है। ओ का 15 होता है। ओ का 15 होता है। जी का 7 है, एल का 12 है और ई का 5 है। अब आप इसको ऐड कर सकते हो। 15 में 15 ऐड करेंगे 30 हो जाएगा। 7 में 7 ऐड करेंगे 14 हो जाएगा। तो 44 हो चुका है। 44 में 12 ऐड कर दीजिएगा 56 हो जाएगा। और 56 में 5 ऐड करेंगे
तो 61 हो जाएगा। 61 में आप 3 की गुणा कर लीजिए तो कितना आएगा, 183 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपके प्रश्न का राइट आंसर हो चुका है। ये वाला मेथड यहाँ पर काम कर रहा था। चलिए प्रश्न नंबर 133 है। एक दौड़ में मयंक वेदांत से तेज दौड़ता है। मयंक वेदांत से तेज दौड़ता है। वेदांत तुषार से तेज दौड़ता है। तो इसको तुषार को टी लिख लेते हैं। जीनत तुषार से तेज दौड़ती है। जीनत है ये तुषार से तेज दौड़ती है, लेकिन शशांक जितनी तेज नहीं है, यानी कि शशांक जो तेज दौड़ रहा है, इसको ऐसा लिख लेते हैं। शशांक वेदांत से धीमा दौड़ता है। शशांक जो है ना, वो वेदांत से धीमा दौड़ता है। तो यहाँ पर इसके आगे वी लिख लीजिए। दिए गए दोस्तों में से कौन दौड़ में प्रथम है। तो वी से आगे कौन है, मयंक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, मयंक ही प्रथम स्थान पर है। चलिए प्रश्न नंबर लगाइए 134। इस प्रश्न को आप ध्यान से देख लीजिए और आप इसे स्वयं ही हल कर लीजिएगा। आंसर में इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर है 135। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। आप इसको हल कीजिए। तो 3 में 5 जोड़ने पर 8 हो रहा है। 8 में क्या जोड़े कि 23 प्राप्त हो जाए, देख लेते हैं करके। 3 में यदि हम 5 जोड़ें तो 8 प्राप्त हो रहा है। 8 में यदि हम 15 जोड़ दें तो 23 प्राप्त हो रहा है। तो 23 में क्या जोड़ें कि अगली संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 5 तिया 15 और 15 तिया 45। तो जैसे 45 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 68, परंतु वहाँ पर तो 67 लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से आंसर बी होना चाहिए। अब आगे भी देख लेते हैं। यदि 68 में हम तो 45 तिया करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर 45 तिया कर लेते हैं। 5 आएगा, 135 आएगा। तो 68 में आप 135 जोड़ दीजिए तो ये बनेगा हमारे पास 302, 203 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ यही प्रक्रिया चल रही है। तो बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 136 है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक भिन्न है। तो भिन्न को ही चुनना है। तो आप नंबर डाल लीजिए। एस का नंबर 19 होता है और क्यू का 17, ओ का 15। 2 का डिफरेंस है यहाँ पर। एम का 13, के का 11 और आई का 9। यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। वाई का 25, डब्लू का 23, यू का 21। यहाँ पर भी 2 का डिफरेंस है। तो डी राइट आंसर होगा। जी का 7 होता है, ई का 5 होता है, डी का 4 होता है। तो यहाँ पर तो 2 का डिफरेंस है, परंतु 5 और 4 में 1 का डिफरेंस है। तो यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए 137। क्वेश्चन बड़ा है परंतु आसान है। केतन एक क्रिकेटर है जो अपने घर से उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। तो यहाँ पर हम जो है इसका मुंह केतन एक क्रिकेटर है जो अपने घर से उत्तर की ओर मुंह करके निकला है। तो यह उत्तर की ओर मुंह करके निकला है। तो यहाँ पर आपका पूरब होगा, यहाँ पर पश्चिम होगा, यहाँ पर उत्तर होगा और इसके जस्ट नीचे दक्षिण होगा। ये आपका हो गया मिडिल पॉइंट। चलिए अपने दाएं मुड़कर 45 मीटर चलता है। केवल दिशा पूछ रहा है और दूरी नहीं पूछ रहा है। तो ये दाएं मुड़ा है, तो आप यहाँ पर राइट लिख लीजिए एक बार। उसके बाद में फिर वह अपने बाएं मुड़ा है तो आप लेफ्ट लिख लीजिए। फिर उसके बाद अपने दाएं मुड़ा है, आप राइट लिख लीजिए। फिर उसके बाद दाएं मुड़ा है और 75 मीटर चला है तो आप राइट लिख लीजिए। अंत में वह दाएं मुड़ा है और 60 मीटर चला है तो फिर आप राइट लिख लीजिए। तो लेफ़्ट और राइट को आप काट दीजिए। अब आपको ये उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है
3 बार आपको राइट इसको चलाना है। तो इसका राइट देखिए यहाँ पर बनेगा ऐसे, एक बार चल चुका है, फिर राइट बनेगा ऐसे, एक बार चल चुका है, फिर राइट बनेगा ऐसे, एक बार यहाँ पर चल जाएगा। तो आप देखिए ये क्या कह रहा है, वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, इस शुरुआती बिंदु से इस दिशा में है ये देख लीजिए यहाँ पर पूरब और दक्षिण, तो डी राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हो। चलिए प्रश्न नंबर 138 लगाते हैं। PUNE पुणे, पुणे को ही लिख रहा है, दिल्ली को ही लिख रहा है, और मुंबई को क्या लिखेगा, यानी मुंबई का कोड क्या होगा। हल कीजिए आप। पी का नंबर तो 16 होता है, परंतु 16 को 11 लिखा है, तो ये इसने कैसे लिखा है, देखिए भाई, परंतु पी का विपरीत कौन सा अक्षर होता है, के होता है, और के पर क्या होता है, 11 नंबर होता है, तो इस क्रम में इसने इसको लिखा है। यू का विपरीत एफ होता है, और एफ का नंबर जो 6 होता है। अब आप ठीक समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे मुंबई को। एम का विपरीत एन होता है, यू का विपरीत एफ होता है, एम का एन होता है, बी का वाई होता है, ए का जेड होता है, आई का आर होता है। तो लिख लीजिए नंबर, यहाँ पर 14 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 14 आएगा, यहाँ पर 25 आएगा, यहाँ पर 26 आएगा, और यहाँ पर 18 आएगा। किस ऑप्शन में आपको ये नज़र आ रहा है, ऑप्शन बी में। तो बी प्रश्न का राइट आंसर होगा 14, 6, 14, 25, 26, 18। इस लॉजिक से प्रश्न हल किया जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 139 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कि मैथ और रीजनिंग भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है, और यही मेरिट को ऊपर नीचे भी करते हैं, तो इस पर भी आपको अपनी पकड़ बनाई रखनी है। रिक्त स्थान आपको यहाँ पर भरना है। देखिए इसने इसको कैसे किया है, 16 में 4 जोड़ा है तो 20 प्राप्त हुआ है, 20 का आप आधा कर दीजिए तो आपको 10 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 30, और यदि आप 34 को जोड़ दें तो 64 होगा, और 64 का आप आधा करेंगे तो 32 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको ऐसी ही संख्या चुननी है। 18 में यदि ऑप्शन से देख लीजिए, यदि 62 जोड़ दें तो कितना प्राप्त होगा, 80 प्राप्त हो जाएगा, और 80 का आधा 40 होता है। तो बिल्कुल ए आंसर यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 140 है। तो इस फुल मॉक टेस्ट को हमने वॉच किया है। सेशन आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए इस प्रश्न को भी लगा लेते हैं। यहाँ पर रीजनिंग के 10 प्रश्न देखने को मिले थे, मैथ के प्रश्न इसने नहीं दिए हैं। तो ये एक अच्छा मॉक टेस्ट बना था जिसमें जीएस और जीके और करंट और रीजनिंग के प्रश्न काफ़ी अच्छे रखे गए थे। चिड़ियाघर में कुछ शेर और कुछ तोते हैं, तो उसको आप ट्रिक से भी कर सकते हैं और सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। रखने वाले ने 15 सिर और 50 पैर गिने, शेरों की संख्या कितनी है। तो चिड़ियाघर में कुछ शेर हैं, शेर के 4 पैर होते हैं, तो आप इसको 4x लिख लीजिए, और तोते के 2 पैर होते हैं, 2y लिख लीजिए। तोते को हमने y माना है और शेर को हमने x माना है, और इनके पैरों की संख्या कितनी है, 50 है, तो यहाँ पर आप 50 लिख लीजिए। तो 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 25। एक इक्वेशन तो आपकी बन गई है। अब आप सिर वाले को देख लीजिए, x + y, सिरों की संख्या कितनी है, 15 है। अब आप इसको हल कर लीजिए। समीकरण 1 में से आप समीकरण 2 को लेस कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप लेस करोगे ये चिन्ह यहाँ पर बदल जाएंगे। y से आप y काट दीजिएगा, 2x में से 1x घटाएंगे तो x आ जाएगा, और 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 प्राप्त हो जाएगा। तो x किसको माना था हमने, शेरों को माना था। शेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। बाकी आप ट्रिक से भी कर सकते हो, हमने सिंपल तरीके से किया है। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और सिलेक्टेड
प्रश्नों के साथ में, जिसमें करंट और जीएस के प्रश्न भी शामिल होंगे। धन्यवाद दोस्तों।